अब हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड है बहुत इजी, लेकिन एनसीईआरटी ने इसे आगे पीछे देकर कंफ्यूजिंग बना दिया है। मतलब पहले तो ये एनसीईआरटी अपन को कहती है कि थायराइड दो हार्मोन रिलीज करती है, T3 एंड T4, और लास्ट में एक और हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन को ऐड कर देती है, जिससे हमें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो अपन सबसे पहले इसके डायग्राम को समझेंगे, फिर कौन से हार्मोन निकालती है ये समझेंगे, उन हार्मोन का वर्क क्या होता है ये समझेंगे, फिर उन हार्मोन्स की कमी से होने वाली डिजीज को देख लेंगे। इससे हमारी पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक ये कवर हो जाएगी। सबसे पहले इसकी लोकेशन से शुरुआत करते हैं कि द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स विच आर कनेक्टेड आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। मतलब थायराइड ग्लैंड दो लोबों से मिलकर बनी होती है जो ट्रैकिया के दोनों साइड होती है। बोथ द लोब्स आर कनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus। ये isthmus नाम के एक पतले टिश्यू से एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। थायराइड ग्लैंड की जो आप छोटी छोटी गोल गोल स्ट्रक्चर देख रही है, इसको फॉलिकल टिश्यू कहते हैं। इसमें छोटी छोटी फॉलिकुलर सेल्स होती हैं जो हार्मोन्स निकालती। अब यहाँ पे तो एनसीईआरटी बोल रही कि फॉलिकुलर सेल सिंथेसिस 2 हार्मोन्स, जबकि नीचे एक हार्मोन और दिया था। हम तीनों को साथ में पढ़ लेते हैं। देखो, पहला हार्मोन T4 के नाम से इन्होंने दे दिया टेट्राइडोथायरोन, और एक और नाम है इसका थायरोक्सिन। एक और T3 से ट्राई और आयोडोथायरोन, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड से निकली है। फिर इसका वर्क, तो इसके वर्क को इन्होंने नीचे दिया है यहाँ इस पैराग्राफ में। इन्होंने ये देखो, थायराइड ग्लैंड मेन रूप से 3 काम करते हैं जो इन्होंने अलग अलग पार्ट में दिया है। पहले बस एक सिंपल लाइन बोल दी है कि द थायराइड प्ले इम्पोर्टेंट रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिज्म। फिर ये बीच में दूसरी चीज जैसे रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन के बाद फिर मेटाबॉलिज्म की बात की है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की। तो हमने सबको एक साथ में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ये दोनों हार्मोन के वर्क 3 वर्क है। पहला रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिज्म, किस किस का, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का। दूसरा इरेथ्रोपोएसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तीसरा मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब अपने शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा का नियमन करना। और ये तीसरा हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन, जो हमारे शरीर में ब्लड कैल्शियम लेवल को बैलेंस करता है। इसको इन्होंने एक छोटी सी लाइन में थोड़ा सा देखिए एंड कर दिया है। अब हम देखते हैं कि थायराइड हार्मोन की कमी से होने वाली डिजीज और अधिकता से होने वाली डिजीज। तो कमी से शुरुआत करते हैं। पहली है हाइपोथायराइडिज्म। इसका रीजन होता है लैक ऑफ आयोडीन इन फूड। मतलब अपन जो रोज खाना खाते हैं उसमें यदि आयोडीन की मात्रा कम हो तो हमें हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। इसमें अलग अलग प्रकार की डिजीज अलग अलग लोगों को हो सकती है। जैसे पहली गोइटर हो सकती है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा गले में एक गलगंड जैसी एक स्ट्रक्चर बन जाती है, सामने उभार टाइप का आ जाता है, उसे हम गोइटर कहते हैं। इसको इजीली आप एक इमेज से भी समझ सकते हैं। दूसरी क्रेटिनिज्म, जो बच्चों में होती है, बच्चों के मानसिक विकास को, शारीरिक विकास को रोक देती है। तीसरी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब वयस्क स्त्री, एडल्ट महिलाओं में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर कर देती है। अब हम देखें हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म से नीट में, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हाइपरथायराइडिज्म मतलब कि जैसे अगर कोई सेल है वो अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन सिक्रेट करने लगे, या उसमें कोई नोड्यूल हो जाए, या उस ग्लैंड में कैंसर हो जाए, तो हाइपरथायराइडिज्म होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसमें एक डिजीज होती है एक्सोप्थाल्मिक गोइटर, जो ग्रेव्स डिजीज नाम से फेमस होती है। इसमें इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। एनसीईआरटी में भी लाइन बाय लाइन दिया है कि इसमें एनलार्जमेंट ऑफ नेक सेल्स, मतलब गर्दन ऐसी फूल जाती है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और व्यक्ति में वेट लॉस हो जाता है। तो इस सब को इजीली डायग्राम से आप देख सकते हैं। ये लाइन अपने को भूलने में आती हैं, लेकिन अगर अपन इस डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करते हैं तो ये डायग्राम आंखों में याद रहा आता है। अब हम थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। इसमें हमने पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट लिंक्ड टू डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, मतलब थायराइड हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी नहीं होती। तो क्रेटिनिज्म थायराइड हार्मोन कमी से, गोइटर भी कमी से, मिक्सिडिमा भी कमी से, एक्सोप्थेल्मोसिस या इसी को अपन एक्सोप्थेल्मिक गोइटर या इसी को ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, ये थायराइड हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से होती है। तो अपना आंसर चला जाएगा डी।
ऐसे ये सितंबर 2020 नीट में आया था। इसमें एक साइड ग्लैंड दी है और उससे रिलेटेड दूसरी साइड उसकी डिजीज दी है, अपन को मैच करना था। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई खराबी आ गई तो उससे रिलेटेड डिजीज कौन सी होगी, तो पिट्यूटरी से अपन इसमें एडिशन को जोड़ सकते हैं। सेकंड देखें थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से अभी अपन ने देखा कौन सी डिजीज होती है, ग्रेव्स डिजीज। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड से हो सकती है एडिशन भी हो सकती है और इनमें भी हो सकती है। डी देखें पेंक्रियास, पेंक्रियास से ये होती है डायबिटीज मेलिटस। तो डी का सेकंड दो ऑप्शन में है, बी एंड डी। और अपन ने देखा बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट बी में है, तो अपना आंसर चला जाएगा बी। और ए का थर्ड, पिट्यूटरी ग्लैंड में खराबी होने से एडीएच कम मात्रा में निकलेगा, जिससे डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगी, इसलिए ए का थर्ड आया इसमें। और बचा एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड में भी अपन इसके आगे पढ़ेंगे। एड्रिनल ग्लैंड तो उससे एडिसन डिजीज होती है, उसमें वीकनेस फटिग वगैरह सिम्टम्स होते हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें बी। इसके बाद है नीट 2013 का, इसमें वही है कि एक साइड ग्लैंड दिए हैं, उससे हार्मोन दिया है, उसके फंक्शन दिया है, अपन को क्या बताना है, करेक्ट आंसर बताना। सबसे पहले देखो एंटीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलता है, ये गलत हो गया। अपन ने पढ़े एंटीरियर से क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन पोस्टेरियर से निकलते हैं, एंटीरियर से दूसरे हार्मोन, पोस्टेरियर से ग्रोथ हार्मोन, ये गलत हो गया। थायराइड से थायरोक्सिन, ये सही है। कॉर्पस लूटियम टेस्टोस्टेरोन, गलत। टेस्टोस्टेरोन तो मेल हार्मोन और कार्पस लूटियम फीमेल बनती है, तो अपना आंसर चला जाएगा सी। फंक्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हार्मोन और ग्लैंड से ही आंसर आ गया। फिर इसके बाद 1998 का क्वेश्चन, द हार्मोन विच रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिज्म इन अवर बॉडी इज सेक्रेटेड बाय। तो अभी अपन ने एक लाइन देखे थे कि बेसल मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल करता है, थायराइड। कौन कौन से हार्मोन से, T4 और T3 से, तो अपना आंसर चला जाएगा बी। इसके बाद अपन पढ़ेंगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2019 में आया था, ये भी डिजीज का है, रिपीट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन अपन ने जस्ट करके आए हैं। इंसुलिन की कमी से आपको पता है डायबिटीज मेलिटस, तो ए का वी दो ऑप्शन में, बी एंड डी। ऐसे ही थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से अपन ने देखा अभी क्या होता है, गोइटर होता है, तो बी का क्या आ जाएगा 4। तो ए का वी, बी का 4, ऑप्शन नंबर बी में है, तो अपना आंसर चला जाएगा बी। सी देख लेते हैं, कॉर्टिकॉइड्स की कमी से वही एडिसन डिजीज। और डी ग्रोथ हार्मोन की कमी से एक्रोमेगाली या अधिक सिक्रेशन से एक्रोमेगाली डिजीज होती है। इसके बाद एक और है नीट 2016, ये ग्रेव्स डिजीज आया है, अपन को पता है हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो अपना आंसर क्या चला जाएगा बी। ऐसे ही एक और IPMT 2010 में है, टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट इन फूड विच इंटरफेरेंस विद थायरोक्सिन सिंथेसिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सिंपल गोइटर। मतलब थायरोक्सिन में अपन ने देखा था कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है, गोइटर डिजीज हो जाती है। ऐसे ही नीट 2009 में आया था, हेल्थ डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन एडल्ट एंड कैरेक्टराइज्ड बाय। मतलब अपन को एक डिजीज के लक्षण दिए और पहचानना है कौन सी डिजीज है। उसका लो मेटाबॉलिक रेट है, सेकंड इंक्रीज इन बॉडी वेट बढ़ गया है, और टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यू। तो देखो टेंडेंसी इन रिटेन वाटर टू टिश्यू, इसका मतलब होता है उसके टिश्यूज में सूजन आ जाना, और सूजन हो जाने की डिजीज होती है मिक्सेडिमा।